हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज पूंछ का दौरा कर पाकिस्तान की जानिब से की गई हालिया गोलाबारी में हुए नुकसानात का जायजा लिया। इस मौके पर मौसूफ ने गोलाबारी में मारे गए अहल खाना से मुलाकात के अलावा करे स्कूल पूंछ, जामिया ज़िया अल उलूम पूंछ, गुरुद्वारा सिंह सभा और गीता भवन का भी दौरा किया, जहां पर उन्होंने गोलाबारी से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। ज़रिया इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूंछ में गोलाबारी से बहुत नुकसान हुआ और इंसानी जानों का भी ज़ाहिर हुआ। उन्होंने कहा कि तमाम मुमलत को वो नेशनल लेवल पर उजागर करेंगे और नुकसानात के हवाले से वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को खिता लिखेंगे ताकि पूंछ में हुए नुकसानात का लोगों को मुआवजा दिया जाए। ट्रेजिडी है। ये क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज कर। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, दैट इज 22 अप्रैल, पहलगाम से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो उस वक्त राहुल जी यूनाइटेड स्टेट्स में थे और उन्होंने वहां से फोन करके हमें कहा कि इस मौके पे वी हैव टू बी विद द नेशन एंड वी विल सपोर्ट ऑल द एक्शंस, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट को हम पूरी तरह से उसका सपोर्ट करते हैं और हम नेशन के साथ हैं। तो और हमने इस मौके को पॉलिटिसाइज नहीं करना है। तो आज आपने देखा होगा, आज तक भी कांग्रेस पार्टी ने इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया, ना ही राहुल गांधी जी ने पॉलिटिसाइज किया। और यहाँ वो जो आए वो सॉलिडेरिटी में आए। यहाँ वर्स्ट हिट जो इस सारे एपिसोड में रहा, दैट वाज पुंछ। तकरीबन 15 मौतें हुई और करोड़ों रुपयों के यहाँ पे नुकसान हुआ लोगों का, और जो कुछ ऐसी डेथ्स भी हुई जो दिलदोज किस्म की डेथ्स हैं। खासतौर से वो जो ट्विंस थे और एक बच्चा था जो बीच में, माँ बाप के बीच में, वो लोग रेस्क्यू यहाँ से निकल रहे थे और सीधा बच्चे के सर पे वो आके फटा। तो यहाँ राहुल जी सॉलिडेरिटी के वास्ते आए थे, यहाँ के लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए आए थे। हालांकि बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हैं यहाँ पे, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ नहीं आए। इतना ही नहीं, उन्होंने 20-25 मिनट की स्पीच भी की, नेशन को एड्रेस किया, लेकिन पुंछ का नाम उन्होंने नहीं लिया, राजौरी का नाम उन्होंने नहीं लिया, आरएसपुरा का नाम नहीं लिया, नहीं एलओसी का नाम कहीं लिया, नहीं इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम कहीं लिया। अपनी जो उनकी यूजुअल पॉलिटिकिंग है उस पे ही वो रहे, जबकि पूरी कौम इस वक्त एक मुश्किल हालात में थी। He should have, as head of the country, he should have taken the name of those areas और कम से कम मरे हुए लोगों की फैमिलीज के साथ सॉलिडेरिटी उनको करनी चाहिए थी, वो नहीं की। उसके बरक्स राहुल जी आए, वो कोई पार्टी का उन्होंने कहीं पे जो यूजुअल बीजेपी का तरीकेकार है या प्राइम मिनिस्टर साहब का तरीकेकार है, वो हर छोटी चीज में 10 वोट गिनते हैं या 10 वोट गिनने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ आए, उन्होंने अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस रिलीजियस लाइंस, वो हर उस जगह गए जहां जहां पे लोगों का मरकज था, जहां जहां लोग आते हैं, जमा होते हैं। वो गुरुद्वारा भी गए, वो दारुल उलूम भी गए, वो गीता मंदिर भी गए, गीता भवन, और वो क्राइस्ट स्कूल भी गए। तो अक्रॉस सोसाइटी गए और वहां पे लोगों की जो हालात देखे उन्होंने, ही वॉज वेरी मूव्ड, और उन्होंने लोगों से ये कहा कि मैं जरूर जाके पार्लियामेंट में आप लोगों की आवाज उठाऊंगा,
या मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखूंगा, देख जो भी चीज पॉसिबल होगी वो मैं करूंगा। यहाँ के लोगों की सॉलिडारिटी के वास्ते आए थे और उनका प्रोग्राम थोड़ा सा और भी इसमें ज्यादा था, लेकिन वेदर के खराब होने की वजह से उनको वो निकलना पड़ा। हमें एक प्रोग्राम कट शॉर्ट करना पड़ा जो कि यहाँ पे था डाक बंगलो पुंछ में, वो हमें फिर कट शॉर्ट करना। जिस वक्त वो लोगों के साथ वो बात कर रहे थे, उन्हें जो उस वक्त की शॉर्टकमिंग्स थी, एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट की शॉर्टकमिंग्स थी कि अगर वो शॉर्टकमिंग्स ना होती तो शायद जैसे मेडिकल फैसिलिटीज की, हॉस्पिटल की बात, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट है वहाँ पे, उसकी वजह से जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो लोगों ने उनके सामने रखी और उन्होंने कहा कि इन सब बातों का मैं जिक्र जो है वो पार्लियामेंट में करूंगा या प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली लिखूंगा। बाकी एक चीज खास तौर से जो लोगों ने यहाँ पे कही कि वी वर नॉट प्री इन्फॉर्म, हमें एसओपीज के वास्ते नहीं कहा गया, कोई ड्रिल यहाँ पे नहीं हुई, सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दी उन्होंने और फिर हमें राम भरोसे छोड़ दिया गया और बाद में ये किसी को खबर नहीं कि कौन मर रहा है, कैसे मर रहा है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन शायद थी यहाँ या नहीं थी यहाँ, वो तो वक्त ही फैसला करेगा।